नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आज हमारे चैनल यूपी दर्पण पे वैदिकाचार्य जो एक वैदिक गणित होती है, सामान्यतः वैदिक गणित का क्या महत्व है, क्या प्रकाश है, क्या प्रयोग है, और वैदिक गणित का नाम से ही लगता है कि इसका वेदों में कहीं न कहीं व्याख्यान रहा होगा, प्रयोग रहा होगा। तो आइए जानते हैं, हमारे मध्य एक बहुत ही विशेषज्ञ वैदिक गणित के गणिताचार्य मौजूद हैं लखीमपुर में। ये हमारे जनपद वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरीके से वैदिक गणित का और सामान्य गणित में अंतर है, क्या प्रयोग होता है और किस तरीके से हम इसको आराम से सीख सकते हैं। आपके विद्यालय में आज वैदिक गणित का शिक्षण कार्य चल रहा है, क्या अपने शब्दों में इसका बयान कीजिए। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय CBSE लखीमपुर खीरी में कल सायंकालीन से प्रांत की वैदिक गणित की कार्यशाला चल रही है, जिसे गवर्नमेंट वर्कशॉप कहती है, और 3 डेज वर्कशॉप ये वैदिक गणित का यहाँ पर चल रहा है। इसमें प्रांत के सभी जो संकुल प्रमुख है, उसके एक्सपर्ट टीचर हैं, वो सभी आए हैं, और उस पर बैठ कर के वो अपनी विधाओं को तज्ञ होकर के और उसको विद्यालयों तक कैसे पहुंचाएंगे और बच्चों को कैसे उसमें रुचिकर बनाएंगे, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सायंकालीन श्रीमान संतोष जी, जो हमारे क्षेत्र संयोजक जी हैं, इन्होंने विषय रखा था, और उस विषय को यही लिया कि हर विद्यालय में और अधिक से अधिक बच्चे हमारे वैदिक गणित में रुचिकर हों, और होते हैं, क्योंकि हम लोग अन्य प्रांतों में भी रहे हैं तो बड़े पैमाने पर बच्चे भाग लेते हैं। यहाँ भी उस तरह का प्रयास किया जा रहा है और बच्चों में रुचि पैदा हो रही है, और प्रत्येक विद्यालय में एक वैदिक गणित प्रमुख आचार्य है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर उस आचार्य के माध्यम से वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है मैथमेटिकल, उसको मोटिवेट करते हैं, और सभी टीचर आपको क्लास में एक सप्ताह में हमें लगता है 1 या 2 दिन वैदिक गणित के लिए पीरियड दिया जाता है, तो वो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें धीमे धीमे जब रुचि पैदा होती है, उन्हीं बच्चों में से ये अखिल भारतीय स्तर तक हमारे बच्चे जाते हैं। आज जो वैदिक गणित का शिक्षण कार्य चल रहा है, क्या ये सरकारी विद्यालयों में भी इसको होना चाहिए? नहीं, सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा। अब वो उसको कितना प्रयोग में ला पा रही है, ये तो उनके स्तर की बात है। उन्होंने पाठ्यक्रम में SCERT ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, NEP ने इसको अडॉप्ट किया है, और एक बड़े कौशल विकास के क्षेत्र में इसको ला रही है, जिसमें अनिवार्य रूप से हो जाएगा। जैसे अभी नया एक आपने देखा होगा कि मीडिया पर और पेपर चल रहा है कि एक कला का चलता फिरता मॉडल बनाने के बाद ही आपको इंटर हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एंट्री मिलेगी। तो NEP इस तरह के नए नए प्रयोग कर रही है, और वो चाहती है कि हमारे बच्चे, जो हमारी पद्धति है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसमें से आकर के और हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और ये पक्का है कि जिस देश की संस्कृति आगे बढ़ेगी, वो देश आगे बढ़ेगा, और इसी अपेक्षा के साथ ये सारी चीज़ें विद्या भारती एक साथ लेकर के चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। परिचय क्या है? संतोष कुमार सिंह, क्षेत्र जो हमारा इधर विद्या भारती का पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, 49 जिलों का, उसका क्षेत्र का वैदिक गणित संयोजक। ये जो वैदिक गणित है, इसका सर्वप्रथम तो इसकी परिभाषा जानना चाहेंगे, क्या है? वास्तव में वैदिक गणित का मतलब ये है कि हमारी एक प्राचीन गणित है। सबसे पहले जब कागज नहीं था, कैलकुलेटर नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे गणितज्ञ जो थे, वो मौखिक गणनाएँ किया करते थे, और बहुत बड़ी बड़ी गणनाएँ हो पाते थे। वैदिक गणित उसी को कहते हैं कि प्राचीन गणित, जो हम बड़ी बड़ी गणनाएँ करते थे, और ये गणित की एक विधा है। गणित को सरल ढंग से कैसे हल किया जाए, वैदिक गणित के आधार पर हम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी से गणनाएँ मौखिक केवल विलोपन दृष्टि से, गुणा की बड़ी बड़ी गुणा है, जो कैलकुलेटर जितनी देर में गणना करेगा, वैदिक गणित के आधार पर हम उस गणना को उससे भी कम समय में कर देंगे। वैदिक गणित का जो प्रयोग है, हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि
अभी जो किताबों में मिलता है, कैलकुलेटर में देखता है, उदाहरण के रूप में मिल जाता है हमको देखने पर, तो वैदिक गणित का उदाहरण हमको कहाँ पर मिलेगा देखने को? जैसे कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं, सामान्यतया ये जो कंपटीशन के प्रश्न हैं वहाँ पर गणित के बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न हल करने हैं, मात्र 90 मिनट का समय मिलता है। तो उसमें अगर गणना करेगा कोई बालक तो उसको बहुत समय लगता है। फिर गणना करने के बाद ये भी सत्य नहीं होता कि वो प्रश्न उसका सही है कि गलत, क्योंकि उसका दोबारा जो है मूल्यांकन करने का उसके पास समय नहीं होता। वैदिक गणित के आधार पर, उनके सूत्रों के आधार पर केवल प्रश्न को हम देखेंगे और उत्तर आएगा। एक प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया हमने कहा कि 65 और 65 का गुणा करना है, तो 65 × 65 अगर है तो हमको कुछ नहीं करना, केवल 6 में 1 जोड़ना है और उसको 6 से गुणा करना है, तो 6 × 7 = 42 हो गया और 5 × 5 को गुणा करना 25 हो गया, यानी 4225 हम बता देंगे केवल गणना के आधार पर। ये तो बात हो गई वर्तमान समय में उदाहरण की। वैदिक काल में इसका उपयोग कहाँ पर देखने मिलता है, जब हम लोग साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है? प्राचीन समय में आपने देखा होगा अक्षौणी रही, सूर्य से मापन की दूरी रही। आप रामचरितमानस में भी देखते होंगे, सूर्य की दूरी को बताया गया है कि इतने वजन इतने पर सूर्य है। तो वो आज के समय में जब उसकी गणना की गई तो प्राचीन समय में जो गणनाएं बताई गई उसी आधार पर बिल्कुल सत्य साबित होता है। अगर आज के दौर में यदि कोई बालक इस चीज़ को सीखना चाहे तो कैसे इसकी शिक्षा ले सकता है? विद्या भारती ने तो सामान्यतः पाठ्यक्रम बनाया है। हमारे जितने भी विद्यालय विद्या भारती के हैं उसमें इस पाठ्यक्रम में जो सहज पाठ्यक्रम गणित का है उसमें वैदिक गणित का समावेश किया गया है। सरकारी तौर पर भी जो उन्होंने 6, 7, 8 की पुस्तकें बनाई है उसमें परिशिष्ट करके वैदिक गणित का पाठ्यक्रम डाला है। और इस समय जो ये नीति 2020 करके आया है उसमें भी वैदिक गणित का समावेश किया गया है। वैदिक गणित और जो आज की वर्तमान गणित है इसमें कोई विशेष भिन्नता पाएगी? नहीं, मैंने बताया ना कि गणित की एक विशिष्ट पद्धति है जिसके आधार पर हम प्रश्न हल करते हैं, वो वैदिक गणित है। गणित और वैदिक गणित में कोई अलग नहीं है। गणित के प्रश्नों को सरल ढंग से प्रस्तुत करने का, उनको हल करने का, गणना करने की एक पद्धति है वैदिक गणित, जिससे बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। और जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि गणित बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, तो वैदिक गणित के आधार पर जब बच्चे अच्छा उत्तर देते हैं, उसका अच्छा प्रयोग होता है तो उनको रुचि उत्पन्न होती है। आज वर्तमान समय में कंप्यूटर और मोबाइल कैलकुलेटर का युग है, तो इस समय आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे वैदिक गणित को और कंप्यूटर की भिन्नता को लेकर? वैदिक गणित के आधार पर जब कंप्यूटर कैलकुलेटर का निर्माण होगा तो वो और अधिक आगे तेज़ी के साथ काम करने वाले होंगे। और आपको पता होगा कि भारत का जो गणितज्ञ है, जो वैज्ञानिक है, वो प्राचीन समय में ही कुशाग्र बुद्धि का रहा है और आज भी कुशाग्र बुद्धि का है। रामानुजन जैसे जो हमारे गणितज्ञ थे उनके बराबर अभी विदेश में कोई भी गणितज्ञ नहीं बना। जो भी कुछ यहाँ प्राप्त हुआ, जैसे शून्य भारत ने दिया, तो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि अगर भारत ने शून्य न दिया होता शायद बहुत बड़ा विकास साइंस का नहीं हो पाता। तो सामान्यतया अगर माना जाए कि वैदिक गणित के आधार पर गणित की विधाओं को अच्छी प्रकार से उपस्थित करना और उनको प्रस्तुत करना, गणित के प्रति समाज के अंदर रुचि उत्पन्न करना, यही मुख्य हमारे लोगों का उद्देश्य है। सर, कितने आपके क्षेत्र में कितने स्कूल्स वगैरह आ रहे हैं जहाँ पे आप जाके इस तरह से देखभाल कर रहे हैं? हमारे इस क्षेत्र में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, इसमें लगभग 1100 के करीब विद्यालय हैं जो हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और शिशु मंदिर करके चलते हैं। कितने बच्चे होंगे इसमें, और क्या बच्चों में अपने से ये इंटरेस्ट है इस चीज़ के लिए कि वो वैदिक गणित को सीखें, या उनको मोटिवेट करना पड़ता है? उनको बताना पड़ता है? उनको रुचि है। और हम लोग जो विद्यालय स्तर से वैदिक गणित का पाठ्यक्रम पढ़वाते हैं उसके बाद में इसकी एक हम प्रतियोगिता भी करते हैं। तो विद्यालय स्तर पर उन बच्चों के अंदर जैसे प्रश्न मंच की प्रतियोगिता है, बहुत प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, 30 सेकंड उनका समय रखा जाता है, बड़ी बड़ी गणनाएँ कराई जाती हैं। बड़े बड़े जो घनमूल कापी के ऊपर लिख करके व्यक्ति 5 मिनट में हल करेगा, वो हमारा बालक 30 सेकंड में उसका उत्तर देता है। वर्गमूल निकालने के लिए जो 30 सेकंड के अंदर हमारा बच्चा देता है, वो कापी पर लिख करके, और वो मुश्किल से 1.5-2 मिनट से अंदर नहीं कर पाएगा।
ऐसे ही कैलकुलेटर पर भी अगर आप गणना करेंगे तो जो गणना कैलकुलेटर करेगा उससे पहले वैदिक गणित रीति से हमारे बच्चे गणना करके बता देते हैं। तो विद्यालय स्तर पर, फिर विद्यालय के बाद में संकुल स्तर पर, संकुल का मतलब है कई विद्यालयों का एक समूह बनाया गया है। ग्रामीण शिक्षा में वो एक जिले में कई विद्यालय हैं, नगरीय शिक्षा में 1-2 जिलों को मिला करके बनाया गया है। इसके बाद में फिर वो प्रांत स्तर पर 10-10, 12-12, 13-13 जिलों के प्रांत बनाए गए हैं, उनमें ये प्रतियोगिताएँ होती हैं। फिर क्षेत्र यानी पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र जिसमें 49 जिले हैं, उस पर भी प्रतियोगिता होती है। ये वैदिक गणित की तमाम प्रकार की विधाएँ हैं, जैसे प्रश्न मंच है, मॉडल है और अनेक प्रकार के और प्रयोग हैं, तो इन सबको कराया जाता है। फिर क्षेत्र जो हमारे 11 हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जब क्षेत्र स्तर पर ये प्रतियोगिताएँ हो जाती हैं तो 11 क्षेत्रों का एक होता है, उसको हम लोग अखिल भारतीय कहते हैं। वहाँ पर प्रतियोगिताएँ होती हैं और वहाँ पर इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसा करके हम लोग निकालते हैं, यानी एक प्रकार से गणितज्ञ हमारे तैयार होते हैं। तो ऐसी करके प्रतिवर्ष होता है। हमको लगता है ठीक से पूरा अनुमान के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे वैदिक गणित के बच्चे जो प्रतियोगिता स्थल तक जाते हैं उसकी संख्या लगभग 12 से 15 हज़ार तक रहती है, जो विद्यालय स्तर से ऊपर तक प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित